ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 28। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देवशी गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय दक्ष कन्या देवी गंधमादन पर्वत पर चंदावे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी सस सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछो ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के साथ इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा को उद्देश्य और आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह यह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये सोचने विचारने पर भी उसे समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर पूछा, प्रभु मैंने सुना है मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो सब बताइए। महादेव, सुहृदयों का यह धर्म है कि वे सुहृदयों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं और मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहां नहीं बुलाया गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महेश्वर का ऐसे कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभु आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु उनका अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवशियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। महेश्वर आप मुझे जाने की आज्ञा दो। ऐसा सती के कहने पर भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले, शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहलपूर्व सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब ओर से महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने लगे। सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के साथ यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जयकार आदि शब्द हुआ उसे तीनों लोग गूंज उठे, जय हो।